अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 14 इंच का टीवी है LG का। जब भी हम इसको पावर देते हैं तो इसको पावर नहीं आती। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि इस हमारे टीवी में क्या मसला है। इसे आसमानी बिजली भी लगी है, तो आसमानी बिजली ने इसका कौन कौन सी चीज़ को ख़राब किया है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं मी TV 9। जिन दोस्तों ने अभी तक मी TV 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। इसको ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि इस हमारे टीवी में इसकी क्या पावर तार वगैरह ख़राब हुई है या कोई और इसकी पावर सप्लाई की तरफ से इससे इसको कोई मसला बना है। तो अब मैं ओपन करके आपको इसकी कंडीशन चेक करा देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, इसको आसमानी बिजली पड़ने की वजह से इसकी ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो जल चुका है। ठीक है जी, और इससे इसका फ्यूज़ भी ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम इसका ये ट्रांसफार्मर और फ्यूज़ लगाएंगे और इससे आगे इसके ये छोटे रेक्टिफायर और इसके ये ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। इसकी सबसे पहले तो हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे कि हमारे टीवी की पावर सप्लाई की कौन कौन सी चीज़ ख़राब है। पहले हमें ये दो चीज़ें नज़र आई हैं वो लगाएंगे। तो अब मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है और ये फ्यूज़ है। तो अब हम इसको फ्रीज में लगाएंगे, इसको वोल्टेज देंगे और चेक करेंगे। तो जैसे ही इसको मैंने सीरीज़ में लगाया तो इसने सीरीज़ बाल दी है। और अब हम इसके रेक्टिफायर ये वाले चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते ये इसके शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये ठीक है और ये भी ठीक है। तो अब इसके ये दोनों ख़राब है, तो अब हम ये लगाएंगे। तो अब मैंने ये दो इससे रेक्टिफायर इसके निकाल दिए हैं, ये वाले। ठीक है जी। तो ये रेक्टिफायर मैंने लगा दिए हैं जी, ये आप देख सकते हैं।
तो अब हम इसको पावर देते हैं और चेक करते हैं कि हमारे कैपेसिटर के ऊपर इसके वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते। तो इसने वोल्टेज तो निकाले हैं, तो अभी भी इसकी कोई चीज़ शॉर्ट है और ये सीरीज़ बाल रहा है। तो रेक्टिफायर तो हम इसके लगा दें और इससे आगे इसके ये ट्रांजिस्टर आता है और ये वाला बड़ा ट्रांजिस्टर आता है। तो सबसे पहले तो हम इसके दोनों ट्रांजिस्टर चेक करते हैं और उनमें से इसका कौन सा ख़राब है वो तब्दील करेंगे। तो अब मैंने इसके ये दोनों ट्रांजिस्टर बाहर निकाल दिए और अब हम इनको चेक करेंगे कि इनमें से हमारा कौन सा ख़राब है, क्योंकि ये पीसी किट में सही तरह चेक नहीं हो सकते। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है। अब हम दूसरा चेक करते हैं। तो ये भी इसका ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है, ये दोनों इसका ट्रांजिस्टर ठीक है। और अब हम इनको दोबारा लगाएंगे। उसको लगाने से पहले तो हम इसको पावर देकर दोबारा वोल्टेज चेक कर लेंगे इस कैपेसिटर के ऊपर इसके, क्या ये वोल्टेज निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। तो जब ये हमारे इसके अंदर दोनों थे तो उस वक्त इसके जो कि सीरीज़ थी वो ज़्यादा आ रही थी और ये वोल्टेज भी निकाल रहा था। तो अब हम चेक करेंगे, अब भी ये शॉर्ट होगा तो फिर हमारा ये वाला एरिया अभी तक ख़राब है, वो ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद ये हम लगाएंगे और इसके बाद इसके आउट वोल्टेज चेक करेंगे कि उनमें से इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये इसके वोल्टेज ज़्यादा और सीरीज़ दे रहा है। पावर मैंने दे दी है और इसने अब कोई सीरीज़ वगैरह नहीं ऑन की। तो आप देख सकते ये वोल्टेज भी ठीक निकाल रहा है। ठीक है जी। तो अब हम इसका ट्रांजिस्टर लगाएंगे और उसके बाद आपने इसको डिस्चार्ज लाजमी कर लेना है, वरना आपको शॉर्ट पड़ सकती है। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते ये मैंने इसके दोनों ट्रांजिस्टर लगा दिए हैं। तो अब हमारा मसला क्या रह गया इसके आउटसाइड का। तो इसके जो कि वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं तो वो मसले अक्सर आ जाते हैं इसकी VR और इसके ये जो छोटा ट्रांजिस्टर है उसमें आ जाता है C1815। अगर आपके इस एरिए के वोल्टेज 112 बंद हो जाए तो उस वक्त इसका ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है। तो हमारा जो कि सप्लाई वोल्टेज तो निकाल रही है, तो अब हमारा मसला इसके ने कंट्रोल कराना है और कंट्रोल के लिए इसके ये VR और ये ट्रांजिस्टर है। तो अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते ये हमारा ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा और VR हमारी वो ठीक काम कर रही है। और ट्रांजिस्टर को आप अगर देखें तो इसकी जो कि एक टांग है वो टूट चुकी है। ये आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रांजिस्टर काम ही नहीं कर रहा। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा वोल्टेज आउट इसीलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये हमारा ट्रांजिस्टर काम ही नहीं कर रहा। तो अब हम ट्रांजिस्टर लगाएंगे और इंशाल्लाह हमारा जो टीवी है वो मुकम्मल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसकी ये टांग टूट चुकी है और इसका नंबर है C1815। और अब मेरे पास है C828। इसकी जगह पर C1815 की जगह पर आप C828 और 945 भी लगा सकते हैं। ये तीनों एक चीज़ें हैं।
ट्रांसटर को मैंने लगा दिया जी, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। और अब हम इसको पावर देकर इसके वोल्टेज चेक करते हैं। पावर मैंने दे दी है जी। अब इसने कोई सीरीज वगैरह नहीं ऑन की। तो आप देख सकते हैं इसने 116 वोल्टेज शो करा रहे हैं। ठीक है जी, अब हम दूसरे वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। ये 25 भी ठीक आ रहे हैं, ये 10 भी ठीक आ रहे हैं, और ये इसके 17 ऑडियो के भी ठीक आ रहे हैं। तो अब मैंने इससे पहले इसका जो कि हॉरिजॉन्टल का एरिया है उसका ये एक जंपर कट ऑफ किया था, क्योंकि आगे कोई चीज़ शॉर्ट ना हो। अगर शॉर्ट है तो वो हमारा मसला ना खड़ा करे, तो उसको मैंने कट ऑफ कर दिया था, क्योंकि सप्लाई हमने ऑन करनी थी। तो अब मैं ये जंपर लगाता हूँ और उसके बाद आपको इसकी स्क्रीन चेक करा देता हूँ। तो टीवी हमारा मुकम्मल हो गया है, और अब मैं आपको इसके कनेक्शन लगाकर इसकी स्क्रीन आपको चेक करा देता हूँ। टीवी को पावर मैंने दे दी है, और अब आपको मैं इसकी स्क्रीन चेक करा देता हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।